फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट और आज हम आपको बताएंगे आमेर फोर्ट के बारे में और वहीं मिलते हैं। अभी हम सीधा यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, तो अभी मिलते हैं फिर आमेर फोर्ट पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और आज हम हैं आमेर फोर्ट में और आमेर फोर्ट में आज हम पूरा घूमेंगे। वहाँ पे जो भी अमेजिंग फैक्ट्स है आमेर फोर्ट के वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन दबा दें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। और इसी के साथ में अपन आगे बढ़ते हैं आमेर फोर्ट के अंदर। तो मिलते हैं आमेर फोर्ट में। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पे अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, हम अभी यहाँ पे आ चुके हैं आमेर फोर्ट में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सूरज पोल गेट। जब भी सूरज की पहली जो किरण आती है वो सीधी यहाँ पे आती है और इधर से ही जो पहले जो राजा महाराजा होते थे वो हाथी घोड़े के साथ में यहाँ पे आते थे और इधर से उनका स्वागत होता था। ये जो मेरे पीछे है गेट वो है सूरज पोल गेट की डिटेल्स आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेंशन है। ये महल का मेन दरवाज़ा है। ये पूर्व की दिशा में है, पूर्वमुखी है। जब भी सूरज निकलता है तो पहली किरण इधर आती है। ये पूरा एरिया जो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जलेब चौक है। यहाँ पे पहले सैनिकों की परेड हुआ करती थी। नेक्स्ट दरवाज़ा ये है चांद पोल गेट। जब भी राजा महाराजा यहाँ पे आते थे उनके विशेष अतिथियों के साथ में या वो पधारते थे तो यहाँ पे नक्कार, ये जो तबला और ये वादन होता था उससे संगीत बजता था, उनका स्वागत होता था। यहाँ पे अभी तो कबूतर है और ये जो है चांद पोल गेट है जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर ढोल तबला नक्कार से राजा महाराजा का स्वागत होता था। और ये जो गेट है यहाँ पे आम जनों का प्रवेश होता था उस ज़माने में। अभी भी यहाँ पे आप पार्किंग लेके इधर से आ सकते हैं। ये पीछे का दरवाज़ा है महल का। और ये है दीवाने आम। जो दीवाने होते थे वो यहाँ पे आम जगह पे घूमा करते थे। मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे पीछे ये जो आप महल जो देख रहे हैं ये है दीवाने आम। और यहाँ पे जो राजा है वो लोगों के फरियाद सुनते थे, उनके किस कहानी और जो भी उनका किस्सा होता था उस पर फैसला करते थे। किसी का जो भी दुख दर्द होता था वो सब यहाँ पे आके अपने राजा को बताते थे और वो यहाँ पे आकर के फिर उनकी सुनवाई होती थी। यहाँ पे ये पिलर्स की कुछ जानकारी दे रखी है, आप पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे जानना है इसकी कब कैसे इसकी बनावट हुई थी। ये दीवाने आम के बारे में कुछ बेसिक जानकारी अगर आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, दीवाने आम के साइड का जो नीचे से जो नज़ारा दिखता है, अगर आप नीचे का ये जो नज़ारा देखेंगे तो ये चांद पोल गेट, सूरज पोल गेट और पूरा यहाँ से आपको व्यू देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये दीवारें आप जो देख रहे हैं दीवाने आम की, ये किस तरह से जो बनावट है वो देखिए ऊपर का। यहाँ पे ये जो है पिलर्स, ये जो कोने हैं वहाँ पे कोनों में जो है वो रेड मार्बल से बना हुआ है, जो बलुआ पत्थर है उससे। और बाकी के जो अंदर के जो पिलर्स है वो वाइट मार्बल में बने हुए हैं। और ऊपर जो नक्काशी इसमें हो रखी है वो हाथी की आप देख सकते हैं। वो कितनी सुंदर लगती है जब आप एकदम से यहाँ पे देखिए, शानदार नज़ारा होता है। अभी वैसे यहाँ पे कुछ जो नीचे है वो काम चल रहा है। और ये देखिए अंदर के जो वाइट मार्बल से जो बने हुए हैं, ये वाइट मार्बल से ये जो पिलर्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत शानदार लगते हैं।
कितने साल हो गए, लेकिन आज भी ये कितने मजबूती से अपने कंधों के ऊपर इसको संभाले हुए हैं। इसको राजा मान सिंह ने 1589 से 1614 ईस्वी में बनाया था। तो सोचिए कितना पुराना और कितना हेरिटेज है ये। यहाँ पे पहाड़ के जो खम्भे हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, और बाकी ये जो अंदर के जो पिलर्स है वो वाइट मार्बल से, जो ताजमहल जिससे बना हुआ है उससे बने हुए थे। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है 27 कचहरी। यहाँ पे अलग अलग 27 जिलों के जो भी अकाउंट्स जो देखते थे, सारे जो नेम होते थे वो सब इधर बैठ करके अपना सारे 27 जिलों का जो कार्यभार होता था वो संभालते थे। और कुछ भी होता था तो वो राजा को या फिर उनके जो मंत्रीज हैं उनको इन्फॉर्म करते थे, बताते थे कि आज यहाँ पे ये हुआ है या फिर जो भी होता था, तो उसके हिसाब से ये बनाया गया था। यहाँ पे अलग अलग 27 जगहों की जो कचहरी होती थी वो लगती थी, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फैसला या फिर सुनवाई होती थी राजा के द्वारा। आप देख रहे हैं, ये है सारे 27 खंबे हैं जो वही नॉर्मल मार्बल से बने हुए हैं। जो 27 कचहरी के खिड़की से केसर क्यारी का ये दृश्य बहुत ही सुंदर और अप्रतिम लगता है। आप देखिए, ये है केसर क्यारी। राजा मान सिंह ने यहाँ पे पहले केसर उगाने की कोशिश करी थी, और उस समय फिर ड्यू टू नेचर टेम्परेचर यहाँ पे फिर वो नाकाम रहे, क्योंकि केसर हमेशा ठंडी जगहों पे उगा करता है, इसलिए वो यहाँ पे उग नहीं पाया था। दोस्तों अगर आप आगे वाले गेट से आते हैं तो आप इस वाले रास्ते से आएंगे, जो सूरज पोल वाला जो गेट है। दोस्तों ये मेन गेट है गणेश पोल। यहाँ पे प्राइवेट महल की एंट्री होती थी राजा के लिए। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है देखिए जो फ्रेस्को पेंटिंग्स है 300 साल पुरानी, और उसके ऊपर है सुहाग मंदिर। यहाँ पे रानियाँ रहती थी, वो सब सुनती थी और वो सबको देख सकती थी, उनको कोई नहीं देख सकता था, एज़ पर पर्दा प्रथा जो चलती थी उस समय। और यहाँ पे ये है भोजनशाला जो साइड में है। यहाँ पे रानी जो यहाँ पे जो कचहरी लगती थी उसको सुना करते थे, और राजा महाराजा जब भी कोई युद्ध से आते थे तो यहाँ से उनको फूल बरसा करके उनका स्वागत अभिनंदन किया जाता था। फ़ोटोशूट चल रही है अभी भाई की, देखिए। दोस्तों ये है शीश महल और दीवाने खास। दोस्तों शीश महल और दीवाने खास सब इसी को बोलते हैं, और ये जो है ये कांच से बना हुआ है जो बेल्जियम से लाया गया था 16वीं शताब्दी में। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना पुराना है और आज भी अपने कंधों पे ऊपर मजबूती से खड़ा हुआ है। यहाँ की ख़ास बात यह है कि जैसे ही अगर आप छोटी सी रोशनी भी अगर इनके कांचों के ऊपर मारते हो तो आपको एक बहुत ज़्यादा रोशनी देखने को मिलती है। और उस समय जब बिजली और ये सब नहीं हुआ करते थे तो ये बहुत मायने रखता था। और साथ ही में जब भी राजा के कोई दोस्त या उनके दूर प्रदेश से उनका कोई मित्र या कोई संबंधी आता था तो वो यहाँ पे आकर के रुकते थे। और यहाँ की जो ख़ास बात ये है कि ये जो कांच यहाँ पे जो लगे हुए हैं ये बेल्जियम से मंगवाए हुए थे। यहाँ के कांच जयपुर के कांच नहीं है, ये बेल्जियम से ला करके बनवाया गया था पूरा जो शीश में ये जो है ये, और फिर यहाँ पे उस तरह से कारीगरी करी गई थी। दीवाने खास की ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसे जय सिंह ने बनाया था, इसलिए इसे जय मंदिर भी कहा जाता है।
और कांच की सुंदर जड़ाई का कार्य होने के कारण इस जो महल है इसको शीश महल भी कहा जाता है। इसकी दीवारों को सुंदर राजपूती स्टाइल में बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं इसे यहाँ पे कलश और फूल बेल बत्तियाँ बने हुए हैं दीवारों पे। और जब यहाँ पे आप ऊपर इस पे रोशनी करते हैं कांचों पे तो ये बहुत ज़्यादा रोशनी बिल्कुल सितारों की जैसे जगमगा उठता है। इसी के बगल में दक्षिण दिशा में यहाँ पे जो है वो है चार बाग, जो मुग़ल स्टाइल में बना हुआ है, जैसा कि आप मेरे पीछे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके पास में जो है वो है राजा का सुख निवास स्थल, जहाँ पे वो मतलब सुख में स्थिति में रहता था, मज़े करता था, जो भी है। अभी हम चलते हैं चार बाग की तरफ और वो देख। तो दोस्तों ये है चार बाग, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मुग़ल शैली में बना हुआ है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे जैसा देख सकते हैं शाम के समय जब राजा अपने सुख महल से बाहर आता था तो ये इस वाले महल में घूमता था अपनी रानियों के साथ में। दोस्तों चार बाग की विशेषता ये है कि ये ट्रिग्नोमेट्री के स्टाइल में बना हुआ है। यहाँ पे अलग अलग आकार में आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों को काट के और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से और साज सज्जा जो इनकी जो देख रेख कर रखी है वो एक नंबर है, बहुत शानदार। ये अच्छा लगा हो तो इसके लिए लाइक ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं राजा की सुख महल की तरफ। दोस्तों चार बाग की विशेषता ये है कि इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो डिज़ाइन बनी हुई है चार बाग की, वो ही आपको सुख महल का जो दरवाज़ा है उसमें उकेरी हुई है, जो उस समय बनाई हुई थी। तो उस समय भी राजा महाराजा जो थे वो डिज़ाइंस का कितना ख्याल रखते थे ये आप सोच सकते हैं। यहाँ पे खसखस के पर्दे लगाए जाते थे जो पानी से बहुत ही ठंडा वातावरण पैदा करता था। दोस्तों अब हम आ गए हैं सुख निवास की तरफ। ये जो सुख निवास है ये संगमरमर से बना हुआ है और ये जो दरवाजे हैं ये चंदन की लकड़ी से उस समय बनवाए गए थे। और ये जो दरवाज़ा है इसमें चार बाग का जो डिज़ाइन है वो उकेरा गया है और अब ये बंद कर रखा है। और यहाँ पे जो आले दीवाले आप देख रहे हैं ये दिए रखने के लिए उस समय हुआ करते थे। जो राजा महाराजा का जो परिवार होता था वो गर्मियों में यहाँ पे आकर के रुका करता था। और यहाँ पे जो आपको मैं बताऊँगा वो आप देख सकते हैं। ये जो है सामने वहाँ से ऊपर की तरफ से जो नाली है उसका जो पानी है टंकी का वो यहाँ से आया करता था सीधा। और जो चार बाग का ये जो गार्डन है वहाँ पे जा कर के उसका ये जो पानी है उधर तो बिल्कुल एक झरना सा बन जाता था उस समय, कितना शानदार लगता था। और उसी के साथ में ये जो व्हील चेयर आप देख रहे हैं ये रानी की हुआ करती थी। अभी थोड़ा क्राउड ज़्यादा है तो ये जो व्हील चेयर काम आती थी, बहुत ज़्यादा गहने पहन लेते थे तो उनसे उठाया नहीं जाता था इतने सारे गहनों को। तो दो जने आगे से दो जने पीछे से जो औरतें होती थी वो रानियों को बिठा करके इसमें व्हील चेयर पे ले जाया करती थी। ये उस समय का हमाम घर स्नान घर हुआ करता था। आप चाहें तो इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं पॉज करके। और हम चलते हैं यहाँ पे अंदर। यहाँ पे ये जो वॉशरूम या शौचालय जो बनाया हुआ था उस ज़माने में वो टर्किश स्टाइल का बना हुआ था। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं ये सारा जो है वो रानियों का ही था, पुरुष इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। और ये देखिए यहाँ पे ये गुप्त दरवाज़ा भी हुआ करता था कभी उस ज़माने में, जहाँ पे अभी एंट्री नहीं है। और यहाँ पे ये जो है ये है टर्किश टॉयलेट, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर से मसाल रखने का था। और यहाँ पे और ये टॉयलेट्स थे। ऐसे टोटल यहाँ पे 99 टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे स्नान घर भी है लेकिन अभी वहाँ पे एंट्री नहीं है। और उसमें ठंडा और गर्म जल की आपूर्ति होती थी और वो बहुत ही शानदार तरीके का जो एक इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे ये जो जालियाँ हैं ये किस तरह से बनाई हुई थी। यहाँ से जो रानियाँ थी उनको पूरा जो व्यू था महल के बाहर का वो मिलता था। और महल जो बाहर से जो लोग बाग थे वो रानियों को नहीं देख सकते थे उस समय। यहाँ से उनकी एंट्री एग्ज़िट जो होती थी राजा महाराजाओं सैनिकों की, वो यहाँ से ये रानियाँ सब देख सकती थी। सामने जो केसर क्यारी है उसमें जोधा अकबर का जो गाना था जश्न बहारा वो
इसी जगह पे फिल्माया गया था। इसी जगह से मतलब जो केसर क्यारी है उसके बाहर, मतलब केसर क्यारी में जो है वहाँ पे फिल्माया गया था। और ये एक टॉयलेट आप अलग से और देख सकते हैं उस समय जो बना हुआ था, ये टर्किश टॉयलेट बहुत ही शानदार तरीके से। ये सारे जो जगह है ये सब एक तरह से भूल भुलैया है। और यहाँ से ये जो तीसरे कोर्टयार्ड से फोर्थ कोर्टयार्ड की तरफ अब हम आ गए हैं, जो है मान सिंह महल, जो प्लेस ऑफ राजा मान सिंह। यहाँ पे 12 रानियों के साथ में राजा मान सिंह रहा करते थे। और ये जो है ये पूरा जो जनाना ड्यूडी या जनाना महल के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों राजा महाराजा के जो परिवार को या रॉयल डायनेस्टी को बचाने के लिए जगह जगह पे यहाँ पे सुरंगें बनाई हुई थी उस समय। तो ये मानसिंह पैलेस का टैंक है, आप देख सकते हैं स्टोरेज टैंक उस समय का। स्टोरेज टैंक बना हुआ है उस ज़माने का, जहाँ पे 3 तरह के जो स्टोरेज टैंक है वो यहाँ पे बने हुए थे। जलीब चौक में एक दीवान आम में और मान सिंह के पैलेस में होता था। यहाँ पे पानी को संग्रहित करने के लिए यहाँ पे नीचे स्टोरेज बनाया जाता था और वहीं से जो पानी की आपूर्ति होती थी वो होती थी पूरे महल में। और उसी के साथ में यहाँ पे क्या है, जब पानी इसमें नीचे स्टोरेज होता था तो वो वेपोरेट नहीं होता था, वो सीधा मतलब यहाँ पे रहता था और पानी की कभी कमी नहीं होती थी पूरे महल के। दोस्तों इस जगह को जनाना ड्यूडी कहा जाता है, आप ये पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। दोस्तों इस महल में ट्रांसजेंडर जो सैनिक होते थे वो रखवाली करते थे, क्योंकि पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। ये जो ऊपर जो महल है वो सीधा राजा मान सिंह का पैलेस है, जो अभी बंद कर रखा है क्योंकि टूरिस्टों ने इसको काफ़ी डैमेज कर दिया था। यहाँ पे 12 रानियों के कमरे हैं और 6 छतरियाँ बनी हुई है। एक छतरी में 2 रानियाँ, जब भी कोई त्यौहार होता था, दिवाली, होली, और वो यहाँ पे छतरियों पे आसपास में खड़े होकर के जो त्यौहार होता था उसका आनंद लेते थे। दोस्तों यहाँ पे सुबह और शाम को अर्घ के साथ में जो रानियाँ होती थी वो दिया जलाती थी तुलसा के पास में। और ये जो सामने जो गेट है वो राजा मान सिंह का है, जो अभी बंद कर रखा है। और यहाँ पे ये जो प्रांगण का जो एरिया है वो है जहाँ पे जो रानियाँ होती थी वो यहाँ पे देख सकती थी, लेकिन वो किसी दूसरे के कमरे में नहीं जा सकती थी, उनको अनुमति नहीं थी उस समय। और ये छतरियाँ हैं, जो 6 छतरियाँ बनी हुई है टोटल, जैसे मैंने आपको बताया। अधिकांश समय जो होता था वहाँ पे जो राजा मान सिंह था वो महल में नहीं रहते थे, वो हमेशा युद्ध के बाहर रहते थे। मतलब वो ज़्यादा समय महल के अंदर नहीं रहा करते थे और रानियां ही यहाँ पे रहा करती थी, जो मेजरली है। और ये एक कमरा है जो एक रानी का है, जो आप देख सकते हैं उस समय। यहाँ पे आले दिवाले हैं जहाँ पे दिया और मसाले के लिए जगह थी। फ्रेंड्स ये जो महल है यहाँ पे 12 रानियाँ रहती थी, जो राजा था उसके साथ में। और ये यहाँ पे जो आप अभी जो देख रहे हैं, ये अभी जो मैंने आपको बताया, ये 12 रानियों का महल है, जहाँ पे रानी के अकॉर्डिंग हर एक कमरे को डिज़ाइन किया गया था। उसकी सहूलियत के लिए उसकी जो भी उसका सामान होता था वहाँ पे उसको रखा जाता था, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रहते थे। तो यही है यहाँ पे जो इसका रानियों का इनका कमरा था। और जो 12 कमरे थे वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि जब राजा किसी एक कमरे में जाता था रानी के साथ में तो पता नहीं चलता था बाकी रानियों को कि वो राजा आज कौन सी रानी के साथ में है, ताकि आपस में उन रानियों के बीच में झगड़ा ना हो। तो उस समय इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया था कि राजा जब चाहे किसी भी रानी के कमरे में जा सकता था बिना किसी दूसरी रानी को इस चीज़ का पता चले बिना। ये बना हुआ था 15वीं शताब्दी में और आज 2023 चल रहा है, तो अभी तक ये महल अपनी जो दास्तां है, जो इसका जो प्रभुत्व था उस समय, जो भी इसकी हेरिटेज, जो भी इसकी रिचनेस थी, तो आज भी आप इसके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में देख सकते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। दोस्तों एक रोचक बात है कि ये जो 12 दरी है जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, यहाँ पे अगर रानियों को कोई भी समस्या आती थी तो वो इस 12 दरी पे आकर के राजा के सामने अपनी जो भी समस्या होती थी उनका समाधान करवाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं राजा यहाँ पे बिल्कुल बीच में बैठ के
बारादरी में उन रानियों की समस्या सुनते थे और समाधान का निवारण करते थे। दोस्तों इस महल में मैं घूमता हुआ एक जगह पे सुरंग में से गया तो वहाँ पे जो हाथियों का जो फील खाना था मैं वहाँ पे पहुँच गया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो जगह है ये है हाथियों का फील खाना। यहाँ पे हाथियों को रखा जाता था अलग अलग जगह पे और उनको यहाँ पे राजा महाराजा की जो शान और शौकत के लिए यहाँ पे रखा जाता था। अंदर अलाउ नहीं है। फिर पुलिस वाले के कहने के बाद में मैं वापस से अंदर आया और ये अंदर का व्यू है जो आप देख सकते हैं अभी। यहाँ पे ये कैफ़े कॉफ़ी डे है, जो आप चाहें तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मैं मेरे बाबू के साथ में था, थोड़ा एंजॉय कर रहा था। उत्कर्ष फोटो तो लेने थे। दोस्तों यहाँ से महल से बाहर जाने का जो रास्ता होता है वो त्रिपोलिया गेट से, जो त्रिपोलिया पोल है वहाँ से आप बिल्कुल नीचे जा सकते हैं, वहाँ से ही इसकी एग्ज़िट होती है। दोस्तों त्रिपोलिया पोल का जो पहला जो पोल दरवाज़ा है वो ये है जो आप देख रहे हैं। नीचे ही पपेट शो भी होता है, तो वो भी अभी चलिए देखते हैं थोड़ा। ईमानदारी से इनाम ले जाइए, इधर कोई धक्का नहीं। त्रिपोलिया गेट के पास में ही यहाँ पे जो है वो सुरंग का रास्ता है जो सीधा जयगढ़ की तरफ जाता है। आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं पॉज करके। पहले लॉकडाउन से पहले ये जो सुरंग थी ये खुली हुई थी, यहाँ पे पहले टूरिस्ट जा सकते थे, लेकिन अभी तक यहाँ पे इसको ओपन नहीं किया गया है लॉकडाउन के बाद में। और ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं ये जोधा अकबर की है, जो मूवी थी उसके सेट के लिए बनाई गई थी। बाकी वैसे ये पुरानी नहीं है, ये अभी ही बनवाई गई थी। दोस्तों ये जो सीढ़ियों से ऊपर जो रास्ता जाता है वो गैलरी है, जहाँ पे कोई म्यूज़ियम का सामान है राजा महाराजाओं का, वो आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो एक टैंक है दीवाने आम का, ये आप देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। सेम ये वही इवापोरेशन को रोकने के लिए और पानी को भूमि के अंदर रखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आप चाहें तो महल से रिलेटेड कोई सामान परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि तोप हो गई और जो बैग्स होते हैं पुराने टाइम के, उस टाइप के कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये है त्रिपोलिया गेट। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं चांद पोल जो दरवाज़ा है वहाँ पे।
और चांदपोल का ये जो दरवाज़ा है, यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाती है। इधर से ही आपकी एंट्री होती है अगर आप गाड़ी लेके ऊपर तक आते हैं तो मेरी जो गाड़ी है वो यहाँ पे ही थी, तो मैं मेरी गाड़ी लेने के लिए इस वाले गेट पे वापस आ गया हूँ। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में इतना ही था। आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सो आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं आपसे एक अगली अच्छी लोकेशन पे। सो टिल देन टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अलविदा।